हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, 6 महीने में वाड्रा को जेल। वाड्रा का जो खेल सारा इन्होंने चलाया उसके खिलाफ एक कमीशन, जो भिगड़ा कमीशन, जिसको हमने बैठा दिया है ताकि 6 महीने के अंदर वो अपनी इंक्वायरी देंगे। बहुत जल्दी इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने घर को भरने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। खुली घोषणा हम ये करते हैं कि जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया हुआ है वो हजारों करोड़ रुपए वापस जनता को मिलेगा और इनको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारा होगा। ये हैं अपने विवादित बोल के लिए मशहूर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनकी पार्टी ने हरियाणा में तमाम मुद्दों समेत सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। राज्य की जनता को बताया था कि उनकी सरकार आते ही वाड्रा के तमाम जमीन घोटालों का खुलासा होगा। अब सरकार को साल के ऊपर होने जा रहा है। वाड्रा पर जमीन घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग भी बना दिया है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही वाड्रा को तकरीबन दोषी बताते हुए मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे डालने का ऐलान कर रहे हैं। वैसे ऐलान में उनके मंत्री भी पीछे नहीं हैं। विपक्ष हमारे देश में उसी प्रकार व्यवहार कर रहा जैसा वैदिक काल में जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ किया करते थे तो असुर उसमें आकर हड्डियां फेंक देते थे, जहां व्यवधान डालते थे। इसी कारण से ताड़का वध हुआ था। किसी न किसी ताड़का का बेवध होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने डीएलएफ के साथ गलत तरीके से समझौता करके जमीन सौदे में करोड़ों रुपए की कमाई की, लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह के बयानों के बाद कांग्रेस जांच पर ही सवाल उठा रही है। नहीं, पता नहीं, अब कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और कमीशन मुख्यमंत्री की सलाह से रिपोर्ट सौंपेगी जैसे मुख्यमंत्री बता रहे हैं, या क्या मामला है। हम लोग बिल्कुल इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। वाड्रा पर आरोपों, खट्टर के बयानों और कांग्रेस के सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जांच से पहले ही रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने का खट्टर का बयान जायज है? और इसी मामले पर अब बड़ी चर्चा के लिए जो बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आशीष दुआ साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव साहब इस वक्त अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवेद सिद्दीकी साहब इस शो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद केटीएस तुलसी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले के कानूनी दांवपेच को काफी बारीकी से देख समझ रहे हैं काफी अरसे से। पहले 45 सेकंड का वक्त अपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नवेद सिद्दीकी साहब, मैं आपसे पूछूंगा 45 सेकंड में क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर साहब ने जांच कमीशन को बेमानी करार दे दिया है, पहले ही सजा का ऐलान कर दिया? देखिए, खट्टर साहब का जो बयान है कि रॉबर्ट वाड्रा साहब के लिए हम 6 महीने में इनको जेल भेजेंगे, तो हम एक सवालिया निशान ये उठाते हैं कि एक मुख्यमंत्री आप 6 महीने का वक्त क्यों ले रहे हैं? या तो आपके पास ठोस सबूत नहीं है उनके खिलाफ, या तो दूसरी चीज आप कुछ उनके खिलाफ सबूत मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तीसरी चीज या तो आप 6 महीने के अंदर उनके साथ कोई बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं। ये सारी चीज है। अगर मुख्यमंत्री को एक्शन लेना है तो तुरंत आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप एक्शन लीजिए ना। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी तुरंत एक्शन लेते हैं, फुल एंड फाइनल कर देते हैं, लेकिन आप इतना टाइम ले रहे हो 6 महीने का। संबित पात्रा, जवाब देना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री की तरफ से? ये क्यों 6? अगर उनको पता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गड़बड़ी की है तो सजा दिला दीजिए, बात खत्म करिए। और अगर नहीं पता है तो जांच कमीशन को रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं वो? देखिए, मुझे लगता है मेरा आधा काम जो है नवेद सिद्दीकी साहब ने ही बोल दिया है। 6 महीने का समय आखिरकार मुख्यमंत्री ने क्यों मांगा? इतने महीनों से सरकार चल रही है। अगर मुख्यमंत्री को बदले के भावना से काम करना होता तो रॉबर्ट वाड्रा को कब से जेल में डाल देते।
मुख्यमंत्री ने कहा जांच के रिपोर्ट के आने के बाद हमें पूरा यकीन है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान को यकीन है, ये कोई मनोहर लाल खट्टर को यकीन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान को यकीन है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों ने गरीब किसानों की कमाई को लूटा है, जमीन को लूटा है, हड़पा है। सीएजी की रिपोर्ट कर रही है साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने बदले की राजनीति नहीं करना है, एक जांच कमेटी बैठाया है न्यायाधीश के अंतर्गत जस्टिस ढींगरा, और जब रिपोर्ट आएगा 45 सेकंड में लौटूंगा। आशीष दुआ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई डील चल रही है मुख्यमंत्री के साथ? 6 महीने का वक्त क्यों लिया उन्होंने? देखिए, जिस तरह से अभी संबित जी जैसे बोल रहे थे, ये एक बात परसेप्शन की नहीं, बात फैक्ट्स की बात हो रही है। एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, जस्टिस ढींगरा कमेटी, जिसकी 7 दिसंबर तक जिसकी डेट है। 7 दिसंबर के बाद भी अभी जवाहर यादव जी बैठे हैं, इन्होंने ये भी वाउच करेंगे कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है क्योंकि अभी उनकी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। तो जो मुख्यमंत्री जी की स्पीच आप देख रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो इनको लगता है अभी भी इलेक्शन मोड में है। एक वो परसेप्शन की लड़ाई जो हर हर मोदी से अरहर मोदी हो चुका है, वो बिहार में दिख चुका है इनको। और जिस तरह से इनकी अनुभवहीनता ही नहीं, अज्ञानता भी दिखती है कि एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी, उसके बाद जी 45 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। जवाहर यादव, क्या खट्टर साहब के पास कोई सबूत है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है? तो ढींगरा कमीशन को किनारे रखिए, डिसमेंटल करिए, रॉबर्ट वाड्रा के घर पुलिस भेजिए, उनको अरेस्ट करिए और जेल में डालिए। किस बात का इंतजार है आपको, जवाहर यादव? मुख्यमंत्री की जो सोच है, उन्होंने एक तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा रॉबर्ट वाड्रा डील, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा एक प्रतीक है हरियाणा में हुड्डा सरकार में भ्रष्टाचार के। जब रॉबर्ट वाड्रा डील की बात होती है, इसका एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ कि हुड्डा साहब के समय बहुत से भूमि घोटाले हुए और उनको लगा अकेले मैं ना फंसूं। वो हरियाणा की राजनीति में हुड्डा साहब बड़ा नाम है, परंतु कांग्रेस की केंद्र की राजनीति में छोटा नाम है। इसलिए बार बार वो पूछते हैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आप क्या कर रहे हो, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आप क्या कर रहे हो, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये रॉबर्ट वाड्रा पूरे यहां हरियाणा में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया, ये नाम बन गया। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब हुड्डा साहब को लगता है अकेला मैं ना फंस जाऊं, तो वो चाहते हैं मेरे साथ बड़े नाम को मत छोड़ना, परंतु उनको विश्वास रखिए। जी जवाहर यादव साहब, मैं लौटता हूं, 45 सेकंड हो गए आपके। मुझे आपकी बातों को सुनकर ये लगा कि वाकई में नावेद सिद्दीकी जो शुरू में कह रहे थे कि कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही, क्योंकि आप तो रॉबर्ट वाड्रा को बचाते हुए से नजर आए, बजाय इसके कि आप अपने मुख्यमंत्री के बयान का बचाव करते। मेरे साथ केटीएस तुलसी साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए इस वक्त। तुलसी साहब, क्या मतलब निकालेंगे इस बयान का जो बात आज सामने आई है जवाहरलाल खट्टर साहब के स्पीच से कि रॉबर्ट वाड्रा 6 साल में जेल में होंगे? हम खुली घोषणा करते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है, वो हजारों करोड़ जनता को वापस मिलेगा, इनको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारा होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसा ये काला धन वापस लाएंगे वो जुमला कह के अब अपना बचा रहे हैं अपने आप को, वैसे ही ये टाइम 6 महीने 6 साल लगेगा और उसके बाद कहेंगे ये तो जुमला था। जैसे कि कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा तो एक प्रतीक हैं। तो ये मुख्यमंत्री बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल अब काम कर रहे हैं, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कानून के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री इस बात से कन्विंस हैं कि कोई भी उनके पास एविडेंस नहीं है जिसकी बिना के ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सके जी। और अभी 6 महीने और लगेंगे, तो अगर 6 महीने और लगेंगे तो आप किस बात की धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल, डिबेट इज ओपन दे रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात पे जवाहर यादव जवाब देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार, जवाब दीजिए जवाहर यादव। देखिए, टी तुलसी जी पहले हरियाणा सरकार के सरकारी मामले में लड़ते रहे हैं पिछले हुड्डा साहब की सरकार में, तो परंतु उनको ये रखना चाहिए कि पूर्व की सरकार में और वर्तमान की सरकार में अंतर है। ये सरकार कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करती और कभी दबाव में आती नहीं है। तो दादागिरी माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा, दादागिरी की राजनीति करेगी माननीय मुख्यमंत्री, दादागिरी की राजनीति करेगी। कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले घोषणा कर दी जाएगी। ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। आप अपने जो आपने सुनाया उसको ठीक से सुनिए, मैं दोबारा सुनिए। हाँ, उसको दोबारा सुनिए, मैं दोबारा सुनिए, स्वागत है।
जवाहर यादव, सुबह से वो साउंड बाइट चल रही है और सिर्फ मेरे यहाँ नहीं चल रही है सर, मैं कह रहा हूं 50 सुनाइए जगह पे चल रही है। आप उसको सुनाइए, इसलिए मैं बोल रहा हूं जवाहर यादव, मैं आपकी ट्रैप में नहीं आने वाला। जवाहर जी साफ चुनौती दे रहे हैं ढींगरा साहब को। ढींगरा कमीशन को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोबारा सुनाने में क्या दिक्कत है? खट्टर कमीशन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ढींगरा कमीशन की तैयारी पूरी हो गई। सुमित जी, आप एक बार उसको दोबारा सुना दीजिए, उसको दोबारा सुना दीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक बार उसको दोबारा सुन लीजिए, मैं भी सुन लेता हूं और बाकी लोग आपने नहीं सुना तो मैं क्यों सुन रहा हूं? आप अपना इंटरनेट खोलिए, देख लीजिए। अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे अभी मैंने सुनवाई, आप भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं। आपने जवाहर साहब आप भटका रहे हैं। आपने मैं शब्दशाह कोट कर रहा हूं, मैं शब्दशाह कोट कर रहा हूं। हम खुली घोषणा करते हैं कि जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है वो हजारों करोड़ जनता को वापस मिलेगा। इनको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारा होगा। इसमें ढींगरा कमीशन को ठेंगा, खट्टर कमीशन ने फैसला सुना दिया। किनको डालने का होगा? अरे किसी को भी, जो भी भ्रष्टाचारी है, कमीशन बनाया है तो कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करिए ना। जो गुनाहगार होगा, नहीं बोला, गुनाहगार नहीं बोला। और अगर ढींगरा कमीशन ये कहेगा वो दोषी है, नहीं बोला। जो गुनहगार होगा रिपोर्ट आने दीजिए। नहीं बोला, नहीं, उन्होंने कहा 6 महीने में, उन्होंने कहा 6 महीने में ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट आएगी। जवाहर जी 6 महीने किस लिए बोला उन्होंने? सुनाओ मैं 6 महीने किस लिए बोला? सुमित जवाहर जी आपको सुनने का मन कर रहा है 6 महीने इसलिए बोला। सुन लीजिए जवाहर यादव, सुन लीजिए क्या कहा खट्टर साहब ने। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वाड्रा का जो खेल सारा इन्होंने चलाया उसके खिलाफ एक कमीशन, जो ढींगरा कमीशन, जिसको हमने बैठा दिया है ताकि 6 महीने के अंदर वो अपनी इंक्वायरी देंगे। बहुत जल्दी इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने घर को भरने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। खुली घोषणा हम ये करते हैं कि जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया हुआ है वो हजारों करोड़ रुपए वापस जनता को मिलेगा और इनको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारा होगा। सुना आपने कि मैं रिपीट करूं दोबारा? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं। नहीं, अब मैं भी यही कह रहा था कि आप सुनाए। वो भी यही कह रहे हैं कि वाड्रा का जो खेल इन्होंने चलाया, हुड्डा साहब लगातार कहते हैं कि वाड्रा जी का कुछ करोगे क्या? वाड्रा जी का कुछ करोगे क्या? आप उधर मत जाइए। मैं हुड्डा और वाड्रा को अलग कर रहा हूं। नहीं, मैं हुड्डा साहब और वाड्रा साहब को अलग कर रहा हूं। करेंगे क्या? खट्टर साहब ने ये क्यों कहा? ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट 7 तारीख को आनी है। उसके पहले वो ये कैसे कह सकते हैं? उसके पहले वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये सलाखों के पीछे होंगे? क्या कोई सबूत है आपके पास? क्या आप डील कर रहे हैं उनके साथ पर्दे के पीछे? ये डील इस सरकार का कल्चर नहीं है। डील शब्द आज से 1 साल पहले खत्म हो गया। हरियाणा में 1 साल पहले खत्म हो गया। संबित पात्रा, ये सवाल मेरा आपसे भी है और सीधे तौर पर, क्योंकि वो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार, केंद्र के लोगों ने उनको वहां बिठाया है, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? देखिए, जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी मैंने उसका एक अंश पढ़ा था, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। जब रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी हुड्डा साहब के पास गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने मात्र 1 लाख रुपया डाला था, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत कम था। तो वहां पे डायरेक्टर के नाम पे वाड्रा जी का नाम लिखा हुआ था। बाद में जो आईएएस ऑफिसर उसे कर रहे थे, टाउन प्लानिंग वाले, उन्होंने लिखा कि डायरेक्टर का नाम तो देखिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसको आप पारित कर दीजिए और कंपनी बनाने दी, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी बनने दीजिए। वो बना, लैंड यूज चेंज हुआ, ये सब सीएजी की रिपोर्ट में आया है। बिल्कुल आया। इतने बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले हुए हैं वो हर कोई जानता है। ढींगरा कमेटी बैठी है, जनता रोज सवाल पूछ रही है, जनता रोज सवाल पूछ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा बाहर क्यों बनाया, ये जेल में क्यों नहीं जा रहे? ढींगरा कमीशन क्यों बनाया? संबित पात्रा जी, आज का जो मुद्दा है, जो डिबेट है, ढींगरा कमीशन संबित पात्रा जी, हेलो संबित पात्रा, आप मुझे रात के 12 बजे तक पूछिए, जवाब दूंगा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं भागूंगा नहीं, जवाब दूंगा। जनता हर दिन हमसे भी, लग रहा है, देखिए किताबों के आगे बैठे हुए हैं आप, पूछ रही है आपके पीछे इतनी किताबें हैं, पूरा इन्होंने हमारी जमीन लूटी है। इस पे खट्टर साहब ने कहा हम बदले की सुन लीजिए, हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं। ढींगरा कमेटी बैठी है, वो जुडिशियल कमेटी है, वो रिपोर्ट जल्दी देगी। नहीं संबित, आई स्टैंड यू करेक्टेड। नहीं संबित जी, नहीं संबित जी, विश्वास है इसमें घपला हुआ है। और याद रखिए, सहमत नहीं है, और याद रखिए, जेल में कोई मुख्यमंत्री नहीं डालता है। न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया से जेल में जाता है कोई व्यक्ति। नहीं, आप न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास नहीं करते हैं।
इनकी न्यायिक पार्टी प्रक्रिया की पे विश्वास नहीं असहनशीलता करते पे हैं। मुझे सहानुभूति है इनसे। जिस तरह से पूरे संसार में आज इनकी असहनशीलता की बात चल रही है, और जवाहर जी से तो अत्यंत सहानुभूति है मुझे। आप जाके पाकिस्तान में कंप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। इनकी जवाहर जी जिस तरह थोड़ा सा जाके मोदी जी को हटाना है, ऐसा कंप्लेन कर दीजिए। संबित जी, आप सुनने का मादा रखिए। आप जिस तरह से झूठे फैक्ट्स और झूठी बातें आप करना चाहते हैं, आपको जुडिशियल प्रोसेस और आपको प्रोसेस का मालूम नहीं है। आप प्रोसेस पहले समझ लीजिए किस तरह से होगा। शरीफ जी को कंप्लेन कर दीजिए। आप प्रोसेस को समझिए पहले, किस तरह से प्रोसेस होगा। आप फिर 6 महीने की बात कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने गलत बात कही है, और जवाहर जी से सहानुभूति इसलिए है क्योंकि इनके मुख्यमंत्री कभी कभी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। कभी कपड़ों के बारे में बोलते हैं, कभी ये गोहाना में जाके एसआईटी से पहले ही जजमेंट दे देते हैं। के कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहे, मैं सवाल आपसे खाने पीने की बात करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा कहना चाहता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी कहती थी मौत का सौदागर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जवाहर जी बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और इसीलिए शायद जवाहर जी वापस संगठन में जाना चाहते हैं अपनी उस पोजीशन से। इसके लिए मना कर रहे हैं। इसके लिए आपने उनको डिटेल करने की कोशिश की, लेकिन दुआ साहब मेरा सवाल सीधा सा है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का मामला है, इससे आप इनकार करेंगे कि इस पूरे मामले में सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उसकी क्या कमेंट थी? रॉबर्ट वाड्रा ने 1 लाख रुपए की कंपनी बनाई, 7.5 करोड़ का सामान लिया, एक ही कुछ ही बनो, उसके बाद उसको 58 करोड़ में बेच दिया। ये फैक्ट है कि नहीं है? और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वहां मुख्यमंत्री आपका था और वाड्रा साहब सोनिया गांधी के दामाद है। आपकी सरकार दोनों जगह थी, सब कुछ आसानी से हो गया। सुमित जी, अभी जवाहर जी बोल रहे थे कि आज जो स्टेट की हालत है, मैं आपको बताता हूं स्टेट की क्या हालत है। स्टेट में यूरिया का इश्यू था, यूरिया नहीं मिला किसानों को, रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने बैठे। आप रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने बैठे। पूरी बात सुनिए संबित जी और जवाहर जी, पूरे ध्यान से सुनिए। आज प्रदेश की जनता जिस तरह से त्राई कर रही है, और हमेशा से इनका यही होता है कि जब भी इनके ऊपर गवर्नेंस के इश्यूज उठते हैं, इनके ऊपर इश्यूज उठते हैं, जब जनता जवाब मांगती है इनसे, तो इसी तरह से जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। साहब, आपने पश्चिम हरियाणा सरकार का, बीजेपी का क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या डिलीवर किया, आप ये बताइए। तुलसी जी, आशीष जी, एक मिनट। केटीएस तुलसी रॉबर्ट वाड्रा के मामले को ज्यादा बारीकी से जानते हैं, कानूनी पेचीदगियां जानते हैं, और 1 मिनट का वक्त चाहूंगा ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। केटीएस तुलसी साहब, क्या मॉरली जो कुछ हुआ था हुड्डा सरकार के टाइम में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लिए, क्या आप तो उनके वकील हैं तो आपको तो सही लगेगा, लेकिन सवाल ये उठता है सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, क्या वो गलत थी? मैं उनका वकील नहीं हूं, मेरे को जो भी पता है वो मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उससे पता है। मैं ये समझता हूं कि दुनिया में और भारत में पर्टिकुलरली हर एक इंसान को जायदाद खरीदने का अधिकार है और उसको फिर खरीद के बेचने का अधिकार है। बहुत सारे लोग मोस्टली पैसा खरीदने और बेचने में ही बनाते हैं। और भारत में ये संपत्ति को और बनाना और खरीदने और बेचने में अगर आपको अनड्यू एडवांटेज मिले, एक मुख्यमंत्री और एक सरकार आपकी मदद करे क्योंकि आप एक रसूखदार परिवार से जुड़े हैं, तो भी गलत नहीं है ये? क्या ये काम मेरे लिए और आपके लिए हो सकता था? सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, सारी प्राइवेट डील्स हैं, और प्राइवेट डील्स प्राइवेट सिटीजन एक दूसरे प्राइवेट सिटीजन के साथ अगर खरीदता है। क्या किया है आप मुझसे पूछ लीजिए ना। बोलिए संबित जी। आप ये बताइए 15 लाख मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया? आपके अकाउंट में भी नहीं आया, किसी के अकाउंट में नहीं आया। केटीएस जी आप सुनिए, मैं बताता हूँ ये क्या फ्रॉड किया था सारी दुनिया के साथ। ओहो, 15 लाख नहीं आया, इस पे डिबेट हो रहा है। नहीं, 15 लाख कैसे आएगा? भूपेंद्र हुड्डा दबा के बैठे हुए हैं, हुड्डा साहब दबा के बैठे हुए हैं, कैसे आएगा? उन्हीं से ला रहे हैं। वो सलाखों के पीछे जाएंगे तब आएगा, चिंता मत करिए। सुनिए, संबित पात्रा आप लॉयर हैं, आप लीगल जवाब लीजिए। संबित जवाब दीजिए, आप लीगल जवाब लीजिए। सुमित, मैं एक बार जवाब संबित जवाब दीजिए, संबित जवाब दीजिए। तुलसी जी, आपने कहा कि हाँ प्रॉपर्टी खरीदना प्रॉपर्टी बेचना ये गलती नहीं है, मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर आप 3 चीज का जवाब दीजिए।
1 लाख रुपए में एक कंपनी, कॉमर्शियल कंपनी जो कि बिल्डिंग बनाए, वो बनाई नहीं जा सकती है। उस फाइल पे क्या ये नोटिंग नहीं है? डायरेक्टर के स्टेटस का एग्जैक्ट वर्ड है, लुक एट द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर एंड लेट दिस कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड। हुड्डा सरकार ने वो किया। दूसरी बात, जहां पे बिल्डिंग बननी थी गुड़गांव के उस सेक्टर में, आपने सारे नियम को दरकिनार रखा। ये तो मालूम होगा, सुन लीजिए सरकार नहीं करती है, ये केंद्र सरकार करती है। सुन लीजिए सर, मैं एक आपको साल निकल गया आपकी सरकार को, आपने क्या किया? आप लाइसेंस ऑफ इंटेंट, मैं साधारण विषय बता रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म में LOI है, लाइसेंस ऑफ इंटेंट। ये आशीष आप जवाब दीजिएगा, संबित की बात सुनिए, आप जवाब को मौका दूंगा मैं, संबित की बात का मौका जवाब दूंगा मैं आपको। आशीष, संबित बोलिए, संबित कंप्लीट करिए। सुमित भाई, लाइसेंस ऑफ इंटेंट जो दिया गया, उसमें रूल्स को ट्वीट किया गया। जहां पे बनी है बिल्डिंग्स, बनाने की बात की गई, वहां पे भी पूरा मेजरमेंट काउंट नहीं हो रहा था। वहां आपने फॉरेस्ट लैंड को जोड़ा, सड़कों को जोड़ के, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी, आपने वो जरूरत पूरी की। CLU लैंड यूज भी आपने केवल इसलिए चेंज किया क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी। सर देखिए, मैं आपको सीना ठोक के कहता हूं, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। ये सरकार रॉबर्ट वाड्रा को टॉलरेट नहीं करने वाली है। 0 टॉलरेंस फॉर आया क्यों नहीं, ये तो बताइए। लीगल प्रोविजन जांच में 6 महीना क्यों लग रहा है? आप वकील हैं, संबित जी, आप वकील हैं, आप क्या बोल रहे हैं? काला धन जो मैंने टेक्निकली पूछा उसका जवाब दीजिए ना। हुआ क्या? 15 दिन में आना था। लास्ट 30 सेकंड टू वाइंड अप। वो क्योंकि नहीं आया, इसीलिए आप बिल्कुल ठीक बात नावेद साहब, सारी जानकारी होते हुए भी हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, पर खट्टर साहब ने तो बोल दिया, नहीं करते हैं, कानून खट्टर साहब ने बोल दिया, संबित पात्रा, खट्टर साहब ने जांच कमीशन के पहले बोल दिया। क्यों बोल दिया? धन नहीं आया तो वाड्रा का नाम, इसका मतलब जांच कमीशन केवल आईवॉश है। जो दाल आपने 200 रुपए किलो कर दी है, उसमें कुछ काला है। विश्वास है, चलिए, नहीं विश्वास से सवाल नहीं है, नहीं गरीब किसानों के जमीन को लूटा है। नहीं, संबित विश्वास नहीं बोला है, नहीं। दोनों ही तरह से, नावेद सिद्दीकी साहब, आप पांचों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि अगर इतनी ही बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए हुड्डा सरकार ने अपने दरवाजे खोल रखे थे, खुलकर मदद की जा रही थी, गैर कानूनी तरीके से मदद की जा रही थी, तो इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है? और अगर इतना टाइम लिया जा रहा है तो क्या नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का शक ये बिल्कुल जायज है कि कहीं कोई डील चल रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है? यही हमारा आज का सवाल भी था कि क्या जांच से पहले ही रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने का खट्टर का बयान जायज है? हाँ कहा है 60% लोगों ने, ना कहा है 40% लोग ने। ये ट्विटर पोल के रिजल्ट है। फिलहाल हम तो पूछेंगे, मैं मेरे साथ इतना ही।